नमस्कार साथियों। आज हम लोग घटना सार में जो खेल जगत अर्धवार्षिकी हमारा रह गया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। और ये घटना सार करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले हैं मुशफ़िकुर रहीम। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और ये जो हैं टेस्ट क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो विकेट होते हैं, विकेट की तरफ बॉल आ रही थी तो उस बॉल को उन्होंने आने से पहले हाथ से रोक लिया, बैट से ना रोककर हाथ से रोक लिया। तो इस तरह से जो हाथ से रोकता है वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट हो जाते हैं। तो ऐसे होने वाले ये पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है एंजेलो मैथ्यूज़। तो ये जो हैं श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था, तो ये जो है टाइम आउट होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। टाइम आउट का क्या मतलब होता है कि जैसे ही क्रीज पर कोई एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन उस क्रीज पर आता है, तो उस क्रीज तक आने के लिए एक टाइम निर्धारित होता है। ये टाइम पहले 3 मिनट था, लेकिन अब उसको निर्धारित कर दिया गया है 2 मिनट। तो 2 मिनट में उस खिलाड़ी को यहाँ पर क्रीज पर आना होता है, और अगर नहीं आता है तो विपक्षी टीम उसके लिए आउट की अपील अंपायर से कर सकती है। तो बांग्लादेश ने जो है अंपायर से अपील की थी और इनको जो है आउट करार दिया गया, क्योंकि ये जो है लेट हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है 1980 के जो आईसीसी के कानून थे उसमें ये 3 मिनट का समय था। पहले 1980 में जोड़ा गया था, 2002 में ये 3 मिनट का समय था, लेकिन अब इसको जो है समय घटाकर 2 मिनट कर दिया गया है। पहले 3 मिनट था, अब 2 मिनट कर दिया गया है। नेक्स्ट है अमोल मजूमदार। तो अमोल मजूमदार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इनको सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो महिला क्रिकेट टीम के ये कोच नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हैं शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा मलेशिया के विरुद्ध अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, और 19 वर्षीय शेफाली एशियाई खेलों में सबसे अधिक छक्के मारने वाली खिलाड़ी भी बनी है। तो शेफाली वर्मा, इनको ध्यान रखें, इन्होंने जो है मलेशिया के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। नेक्स्ट है मैंग लेनिंग। तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। इसके अलावा हैं शीतल महाजन। तो शीतल महाजन एक स्काई डाइवर हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनकर ये उपलब्धि है। ठीक है, तो पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। और एक चीज़ कि ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और कौन से नंबर के वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है विराट कोहली। तो अभी 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर का जो एक दिवसीय 49 शतकों का रिकॉर्ड है, एक दिवसीय वनडे मैच का जो क्रिकेट का इनका जो रिकॉर्ड था, सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का था। तो इसको पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली ने 50वां एक दिवसीय शतक अभी बनाया, और इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि इन्होंने 5वां वनडे जो शतक है ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए बनाया था, वानखेड़े स्टेडियम में 106 गेंदों पर बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट है अदिति गोपीचंद स्वामी। तो जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में ये 17 वर्ष की हैं तीरंदाज। तो इनको जो है इन्होंने सीनियर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए ये विश्व चैंपियन बन गई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है अदिति गोपीचंद स्वामी। और एक खिताब और भी जुड़ गया इसके साथ ही, कि इसके साथ ही विश्व खिताब जीतने वाली सबसे युवा तीरंदाज भी बन गई है।
नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित है, तो वही क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जैसे कि टाइम आउट वाला जो पहले 3 मिनट था उसको अब 2 मिनट कर दिया गया है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप 2023। तो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन से हराया है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेल रही थी, ये याद रखना है। बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को हराया और अंडर 19 एशिया कप है। नेक्स्ट है 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, ये 13वें नंबर का था, एक तो याद रखना है। और इसमें भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विश्व विजेता बना है। और ये फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 10 टीमें शामिल थीं, ये भी याद रखना है। और जो 14वां वर्ल्ड कप है उसका आयोजन 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेज़बानी में। इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज थे क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने 4 शतक बनाए। सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाए थे विराट कोहली ने, 9 अर्धशतक विराट कोहली ने इसमें बनाए थे। इसके अलावा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक और शतक अभी लगाया है, तो एक क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह एरी। तो ये नेपाल के हैं दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए केवल 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया है, दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के हैं। इसके अलावा कुशल मल्ला, ये भी नेपाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने जो 34 गेंदों पर शतक बनाकर साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर द्वारा जो पहले शतक बनाया गया था कोई 35 गेंदों पर, उसको तोड़ दिया है। तो इन्होंने 34 गेंदों पर शतक बनाया है कुशल मल्ला ने। नेक्स्ट है एशिया कप। तो एशिया कप जो है 16वें नंबर का था, जो भी हुआ था आयोजित अगस्त में, और ये पाकिस्तान की मेज़बानी में आयोजित हुआ था एशिया कप। इस एशिया कप में फाइनल में भारत ने पिछले विजेता श्रीलंका को, जो पिछली बार श्रीलंका विजेता रहा था, उसको हराते हुए 10 विकेट से हरा दिया श्रीलंका को और भारत ने जीत हासिल की है। तो भारत ने कुल 8वीं बार ये खिताब जीता है। और इसके अलावा ईरानी कप। तो देखिए ईरानी कप, ये भी ध्यान रखना है कि ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। दूसरी चीज़, 2 टीमें थीं, शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को हराया है। शेष भारत और सौराष्ट्र के बीच में ये हुआ था ईरानी कप, जिसमें शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को हरा दिया है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। तो पंजाब व बड़ौदा की टीम के बीच में ये हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, ध्यान रखेंगे, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर। तो अभी हाल ही में डायना एडुल्जी, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2 भारतीय हैं, इनके अलावा तीसरे हैं श्रीलंका के, जिनका नाम है अरविंद डिसिल्वा। तो इनको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। इनको शामिल करते हुए टोटल क्रिकेटर की संख्या हो गई है इसमें 112, और इन 112 में 9 हैं भारतीय क्रिकेटर, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, जो डायना एडुल्जी हैं, इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे सुनील गावस्कर और विशन सिंह बेदी, जिन्हें 2009 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023। तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। हरियाणा ने राजस्थान को हराया, ये हरियाणा ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भारतीय महिला टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, तो नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के साथ खेले गए एकमात्र
टेस्ट मैच 347 रनों से जीतकर महिला टेस्ट मैच इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो किसके खिलाफ हुआ था ये मैच इंडिया का? इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है टेनिस, देख लेते हैं। 47 साल बाद इटली ने डेविस कप का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया व इटली के बीच में स्पेन में ये खेल हुआ था फाइनल, जिसमें इटली ने ये पुरस्कार जीता है डेविस कप का 47 साल बाद। और ये किससे संबंधित है डेविस कप? टेनिस से संबंधित है। और क्या देख सकते इसमें इम्पोर्टेंट होगा जो भी देख लेते हैं उसको। देखिए यूएस ओपन 2023, तो वर्ष 2023 के अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन भी अमेरिका में हुआ, जिसमें पुरुषों का एकल खिताब जो है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है 24वीं बार, लगातार 24वीं बार जो है इन्होंने अपने नाम किया है रिकॉर्ड। दूसरी चीज़, महिलाओं का एकल खिताब जीता है अमेरिका की कोको गॉफ ने। तो पुरुषों का एकल नोवाक जोकोविच और महिलाओं का कोको गॉफ ने जीता है। पुरुषों का जो युगल खिताब होता है उसमें राजीव राम और जो सॉलिसबुरी इन्होंने जीता है। जो सैलिसबुरी ये ब्रिटेन के हैं, इन्होंने जीता है, और राजीव राम अमेरिका के हैं। और इसी में युगल में जो महिलाओं का युगल खिताब होता है वो गैब्रिएला ड्रावोसवस्की और एरन रूटलिक इन लोगों ने जीता है। नेक्स्ट है लेवर कप, तो इम्पॉर्टेंट है, लेवर कप को ध्यान रखेंगे। लेवर कप टेनिस से संबंधित है, कनाडा में हुआ था। इस खिताब को विश्व टीम ने जीता है। जिस टीम का नाम है उसका नाम क्या है? विश्व टीम। इसने लेवर कप जीता है। नेक्स्ट, भारतीय टेनिस खिलाड़ी पेस और विजय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो विश्व के पूर्व नंबर 1 युगल खिलाड़ी लिएंडर पेस और भारत के टेनिस प्रचारक और प्रमोटर विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और इसमें शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए विंबलडन ओपन 2023, तो पुरुष एकल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है ये, और महिलाओं में चेक गणराज्य की मार्केटा बोड्रोसोवा ने जीता है। पुरुष युगल में नील और वेस्ले, ऐसा याद रखेंगे, नील वेस्ले पुरुषों में जीता है। महिलाओं में बारबोरा और सिहिसु महिलाओं में इन्होंने जीता है। हॉकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हॉकी में। महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची में संपन्न हुई, और इसमें जो है भारत ने ये खिताब जीता है जापान को हराकर। तो ये याद रखेंगे, किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सुल्तान जोहोर कप, तो ये भी याद रखेंगे किससे संबंधित है? सुल्तान जोहोर कप हॉकी से संबंधित है। ये बस इतना ही याद रखें, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फुटबॉल, तो देखिए डूरंट कप इंपॉर्टेंट है। डूरंट कप 2023, तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। तो मोहन बागान ने ये जीता है डूरंट कप। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप 2023, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में हुआ था। स्पेन ने ये जीता है इंग्लैंड को हराकर। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का वैलेंट डियोर 2023 तथा कुछ अन्य पुरस्कार हैं इसमें। तो अमेरिका के इंटर मियामी के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इनको वर्ष 2023 का वैलेंट डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और दूसरी खास बात यह है 8वीं बार इनको ये पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। और देखिए शतरंज से संबंधित है। यूरोपीय शतरंज में भारतीय मूल की बोधना ने इतिहास रचा है। तो ब्रिटिश भारतीय स्कूली छात्रा जिनका नाम है बोधना शिवानंदन, इन्होंने हाल ही में इतिहास रच दिया है। ये यूरोपीय चैंपियनशिप में सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। बस इतना याद रखना है।
इसके अलावा चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो वैशाली और इनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद अब भारत में आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत की पहली ये भाई बहन की जोड़ी बन गई है, वैशाली और आर प्रज्ञानंदन। तो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली। और इसके अलावा देखिए तीरंदाजी वाला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीरंदाजी वाला भी, क्योंकि अभी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, यहाँ पर आयोजित हुआ। तो भारत ने यहाँ पर 7 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है और पहले नंबर पर रहा है साउथ कोरिया। इसमें शीतल देवी ने जो 16 वर्षीय हैं, बिना भुजाओं वाली 16 वर्षीय शीतल देवी ने महिलाओं की कंपाउंड ओपन में रजत जीतने के अतिरिक्त ज्योति के साथ में मिलकर स्वर्ण जीता इसमें। ठीक है, शीतल देवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बताएं जो चर्चाओं में रहा है। इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है हाल ही में। कुश्ती में देख लेते हैं अब। अंतिम पंघाल विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की 8वीं महिला पहलवान बन गई हैं। बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं थोड़ा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, तो ये 19वीं थी, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन हुआ था यहाँ पर। इस विश्व एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार अपना स्वर्ण पदक जीता, जो एक ऐतिहासिक पल था। भारत के लिए ये पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें टॉप पर जो देश रहा है वो जापान रहा है। भारत की रैंक है 3, तो 27 पदक के साथ में भारत तीसरे नंबर पर रहा है इसमें। सॉरी, वो ये नहीं था, इसमें जो है पहले नंबर पर रहा है अमेरिका। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिका रहा है। अमेरिका किस में रहा है पहले नंबर पे? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। इसके साथ ही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, यहाँ पर भारत ने 27 पदक जीतकर भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। तो तीसरे स्थान पर रहा है भारत एशियन एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ था ये। पहला है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इन खेलों में हरियाणा टॉप पर रहा है और यूपी रहा है दूसरे नंबर पर। तो ये देखिए, इसमें हरियाणा टॉप पर रहा है और उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल 2023 जो कि चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए। यहाँ पर भारत चौथे नंबर पर रहा है इसमें और पहले नंबर पर रहा है इसमें चीन। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर भारत चौथे नंबर पर रहा है 107 पदकों के साथ में। तो ये था 19वें एशियाई खेल। और इसके अलावा बस ये याद रखिए कि 20वें जो एशियाई खेल होंगे अब वो 3 साल बाद होंगे, 2026 में जापान के आईची और नगोया में। इसी के साथ ही पैरा एशियाई गेम्स भी हुए थे। ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनसे संबंधित जो गेम्स होते हैं उनको पैरा एशियन गेम्स बोलते हैं। तो 111 पदकों के साथ में भारत इसमें 5वें नंबर पे रहा है। और इसी में अपने पैरों से निशाना लगाने वाली तीरंदाज शीतल देवी ने इन खेलों में 2 स्वर्ण 1 रजत सहित सबसे ज़्यादा 3 पदक जीते। ये दोनों इनके बाजू नहीं हैं और बिना बाजू वाली ये तीरंदाज हैं शीतल देवी। इसमें चीन पहले नंबर पर रहा है और भारत रहा है 5वें नंबर पे। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं भी हाल ही में आयोजित, जो गोवा में आयोजित हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए हैं। इसमें पहले नंबर पर रहा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है इसमें
15वां रहा है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी। तो देखिए, श्री हरि नटराज राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। कर्नाटक के तैराक हैं श्री हरि नटराज को। और इनके अलावा संयुक्ता प्रसेन काले व प्रणति नायक राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान महाराष्ट्र की संयुक्ता और ओडिशा की प्रणति, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। अगले जो राष्ट्रीय खेल होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल, इनका आयोजन उत्तराखंड में होगा। अब देखिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रस्तावित खेल हैं जो आने वाले समय में होंगे, जैसे कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 जो कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी ये 9वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे। 25वें शीतकालीन ओलंपिक गेम 2026 में मिलान और कार्टिना इटली में होंगे। 23वां राष्ट्रमंडल खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। 20वें एशियाई खेल नगोया जापान में होंगे, अभी देखा ही था पीछे हमने। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी लेट कम्युनिटी लीड। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, इसकी थीम थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सभी के लिए टिकाऊ शहरी भविष्य का वित्त पोषण, ये इंपॉर्टेंट था। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ये इसका थीम था। इसके अलावा 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के रूप में नामित किया है। यहाँ कैमलिड्स का मतलब है ऊँट के बच्चों से। कैमलिड्स धरती पर सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है, इसीलिए 2024 को कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और ये प्रस्ताव जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति पर यूएनओ द्वारा 2017 में पारित किया गया था। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ये FAO है, खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, FAO का। नेक्स्ट है, देखिए 20 से 24 अगस्त को विश्व जल सप्ताह मनाया गया। सीड्स ऑफ चेंज इसका थीम था। इसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इसका ये थीम। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत सोच समझ कर जवाब देना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, त्वरित परिवर्तन। और 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, शून्य पुरुष आत्महत्या, ये इसका थीम था। इसके अलावा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और हरित निवेश इसका थीम था। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, हर दिल के लिए दिल उपयोग करें, हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें, तो ये इसका थीम था। तो ये देखिए हमारा जो है आज एक और देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारा जो है घटना सार पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसको आप बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराएं ना, एडमिट कार्ड आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीज़ें भूल चुके हैं हम, ऐसा सबके साथ में होता है, ये सामान्य है। ये मत सोचिएगा केवल आपके साथ में हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल के खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, सारा रिवीजन कर दें। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उनको बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर्स हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, पिछले सालों के पेपर आर ओ के पढ़ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।